तो यहाँ पे टू बॉडीज ए ऑफ मास 1 kg, बी ऑफ मास 3 kg आर ड्रॉप फ्रॉम हाइट of 16 meter, okay, and 25 meter respectively. The ratio of the time taken by them to reach the ground. थोड़ा सा ये ब्लर है, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ. एक 16 है, एक 16 मीटर से, एक 25 मीटर से ड्रॉप किया है. 16 मीटर से किसको ड्रॉप किया? 1 kg वाले को. और फिर 25 मीटर से 3 kg वाले को. तो टाइम टेकन मास पे डिपेंड करता है क्या? ड्रॉप किया तो टाइम अंडर रूट आएगा 2h/g. तो मास पे आता ही डिपेंड ही नहीं करता, भले आप 10 kg 20 kg कुछ भी रख लो. तो टाइम T1/T2 क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ H1/H2. H1 कितना है? 16/25 विच इज 4/5. तो 4/5 आना चाहिए इसका आंसर. तो 45 का आ जाएगा 3, मतलब सी ऑप्शन. अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. ओके, मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के बता देता हूँ, इसमें थोड़ा ब्लर दिया है ये. तो उसका क्वेश्चन क्या है? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज अ स्पीड ऑफ 10. Okay, when it reaches the ground, one half of its maximum value. When it has reached one half of its maximum value, how high does the ball rise? Okay, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है? हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट का आधा डिस्टेंस. एच मैक्स का आधा डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया. उस टाइम पे उसका हाइट कितना है? मतलब h/2 मैक्स हमें पूछा है. ठीक है, तो पहले हम लोग h निकाल देंगे विच इज u²/2g. u क्या आ जाएगा अपना? 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 5. ओके, तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है? 10 मीटर सेकेंड दिया है. व्हेन इट हैज रीच्ड वन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, हाउ हाई डज द बॉल राइज? हाउ हाई डज द बॉल राइज? अच्छा, अभी समझा मुझे. क्या बोला है इसने कि हम लोग ने कुछ तो वेलोसिटी u से छोड़ा है बॉल को. जब भी उसका हाइट इतना हो जाता है, तो उसका वेलोसिटी 10 है. तो और कितना ऊपर जाएगा? हाउ हाई डज द बॉल राइज? नाइस नाइस, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन. भले ही ब्लर दिख रहा है आपको थोड़ा सा, बट आप अगर मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे जाओगे तो आ जाएगा. ओके, तो हमें हाइट निकाले, तो हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा. v² = u² + 2as लगा सकते हैं. फाइनल वेलोसिटी 0. इनिशियल कितना है? ऊपर ले रहे हैं हम लोग, तो पॉजिटिव 10 ले लो, और एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा 2 × 10 × s. तो 20s = 10. 20s = 10 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा. इधर 0 से 0, तो s = 5. s = 5 आ गया. बट क्योंकि हाउ हाई डज द बॉल राइज, इस हमने जो निकाला वो ये 5 है. तो उसने बोला था कि h/2 पे जाके का ये होता है. तो हाउ हाई डज द बॉल राइज मतलब उसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा? 10 मीटर होगा. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. 2 बार पढ़ने पर आपको जाके समझेगा कि अच्छा क्या पूछा है, क्या गिवन है. The next question is, if a ball is thrown vertically upward with a speed u, the distance covered during the last t second of its ascent is. Ascent का मतलब जाते वक्त का, और journey मतलब this is known as ascent, this is known as descent. ये तो हमें पता है. ascent of आप descent of आप ये पढ़ते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लान्स में भी. तो ये हो जाएगा ascent, क्योंकि ऊपर जा रहा है मतलब लोअर लेवल से हायर लेवल, मतलब छोटे से ऊपर जा रहा है. तो ascent, हायर लेवल से लोअर जा रहा है तो descent. ओके, डिसेंडिंग असेंडिंग से आप ये कर सकते हो. ओके, इसने बोला है अगर इसके लास्ट सेकेंड, इसके लास्ट नहीं, इसके लास्ट टी सेकेंड में बोला है. ओके, तो सपोज हम लोग कुछ अज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट तक जाने का मतलब एसेंट टाइम ऑफ एसेंट इज u/g. सपोज क्या, ये तो फॉर्मूला है. टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज u/g. और दोनों का टाइम पीरियड अगर पूछा जाएगा तो टाइम पीरियड इज 2u/g. ये तो हमें पता ही. तो टाइम ऑफ एसेंट को हम लोग मान लिया t = u/g. ओके, नाउ अगर इधर तक टाइम t लग रहा है, ये पूरा टोटल टाइम देखो. इस डायग्राम को अगर मैं अच्छे से बनाऊँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट 0 है. ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है. तो यहाँ तक आपका t टाइम है, ये पूरा टोटल टाइम t है. तो ये क्या हो जाएगा? इतना टाइम पीरियड का टाइम कितना? t - t. यहाँ पे जाके वेलोसिटी मिल जाएगा, तो मुझे v² u² लगा के ये निकाल सकता हूँ. यस, तो वेलोसिटी यहाँ पे कैसे मिलेगा? v = u + at. ये वेलोसिटी इस पॉइंट का, a पॉइंट का, तो va = u तो हम लोग ने फेंका ये, प्लस a is -t. और टाइम कितना हो जाएगा? ये टाइम पीरियड क्या है? इट इज़ T - स्मॉल t. ओके, तो va = u - gt + gt.
जी माइनस जी कैपिटल टी प्लस जी स्मॉल टी। ओके, अभी कैपिटल टी का वैल्यू इधर से उठा के डाल दो तो v आ जाएगा आपका u माइनस जी यू बाई जी प्लस जी टी। इससे ये गया, इससे ये गया, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू जी टी। ओके, नाउ हमें ये डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस हम लोग को देखो, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये वाला। फॉर डिस्टेंस यू कैन ईदर यूज द सेकेंड फार्मूला, सेकेंड लॉ ऑफ काइनेमेटिक्स, या तो थर्ड। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इस टाइम पीरियड के लिए निकालना है, मतलब इस वाले गैप के लिए निकालना, तो टाइम पीरियड हो जाएगा स्मॉल टी, और आपका u क्या हो जाएगा, u वुड बी इक्वल टू v विच इज इक्वल टू जी टी, जो हम लोगों ने निकाल दिया, v इज इक्वल टू जी टी। उससे आपको वैल्यू मिल जाएगा कैसे, देखो इधर रखेंगे जी टी इंटू टी, टी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। ओके, क्योंकि आपका बॉडी ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, ये हो जाएगा आपका जी टी स्क्वायर। तो आपका टोटल क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर वुड बी द आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी तो मैच हो रहा है। थर्ड वाला इक्वेशन कैसे यूज़ कर सकते हो, देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वी स्क्वायर जीरो हो जाएगा क्योंकि देखो अगर मैं थर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे दिस वुड बी आपका यू एंड दिस वुड बी वी। फाइनल तो जीरो हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, तो ये इस साइड जाके पॉजिटिव, तो टू ए एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ओके, नाउ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इधर आ जाएगा हाफ, और ये ए आ जाएगा आपका जी। यू क्या है आपका, u यहाँ से निकाल सकते हैं, u इज इक्वल टू जी इंटू टी। ओके, u इज जी इंटू टी। वेट, ये u कौन सा u है, ये u ये वाला है, नॉट द स्टार्टिंग वाला u नहीं, ये वाला है, क्योंकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी मतलब va वाला वेलोसिटी यही है ना, तो मैं इसको u नहीं u a मतलब va लिख लेता हूँ। तो va क्या है, जी स्क्वायर टी स्क्वायर, एक g से g कैंसिल, अगेन द आंसर इज आपका हाफ, again the answer is half gt small t square. A man throws a ball with some speed vertically upward, one after the other, in the time interval of 2 seconds. What should be the speed of throw that more than two balls are in sky at any time? More than two balls are in sky at any time. What should be the speed of throw? टाइम इंटरवल दोनों के बीच के क्या है, 2 सेकेंड। स्पीड कितना फेंकना चाहिए, 2 बॉल एक साथ हवा में रहे। ओके, अच्छा क्वेश्चन ये भी लग रहा है, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे इसने बोला है 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल होना चाहिए। तो देखो दोनों के बीच में टाइम इंटरवल वन आफ्टर द 2 सेकेंड होना चाहिए। तो उसने बोला है एक समय पे आकाश में मतलब हवा में 2 बॉल होने चाहिए। तो पहले हम लोग निकालते हैं टाइम टेकन बाय टू रीच। समझो हम लोग ने वेलोसिटी यू से फेंका, तो हाइट मैक्सिमम पहुंचने के लिए उसको क्या लगेगा, उसको कितना टाइम लगेगा हाइट मैक्सिमम पहुंचने के लिए, u बाई जी टाइम लगेगा। तो u बाई जी टाइम एक बॉल को हाइट मैक्स में पहुंचने को लगेगा। तो ये हाइट मैक्सिमम पहुंचने वाला टाइम शुड बी, मतलब ये हाइट एक बॉल आपने फेंका, दूसरे बॉल फेंकने जा रहे हो, तो ये हवा में रहना चाहिए, ये कितना भी सेकेंड रहने दो, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप सेकेंड 2 सेकेंड है। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड u बाई जी शुड बी ग्रेटर देन 2, ये जो टाइम पीरियड है शुड बी ग्रेटर देन 2, क्योंकि अगर ये लेस देन हो गया तो हम लोग 2 सेकेंड पे एक दूसरा बॉल छोड़ने जाएंगे, तब तक ये नीचे पहुंच गया रहेगा। तो ये कंडीशन वैलिड नहीं हुआ ना कि द 2 बॉल शुड बी इन द एयर, ये कंडीशन वैलिड नहीं हुआ। उसके लिए आपका ये जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए 2 सेकेंड से, ताकि जब भी आप तो समझो ये 4 है, समझो कि ये 4 सेकेंड आ गया आपको u बाई जी। ओके, 4 सेकेंड आ गया, मतलब आपको हाइट पहुंचने को 4 सेकंड लगा, 2 सेकंड में आपने फेंका, तो हाँ कंडीशन सेटिस्फाई कि एक हाइट मैक्स पे ये 2 सेकंड पे और किधर हो जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो हवा में 2 बॉल रहेंगे। तो ऐसा करके आपको फेंकना है। तो ये कंडीशन हो जाएगा u बाई जी इज ग्रेटर देन 0, तो u शुड बी ग्रेटर देन 2g, u शुड बी ग्रेटर देन 2 इंटू 9.8 ले लो, क्योंकि इन लोग ने बोला है 9.8 लेने, तो u शुड बी ग्रेटर देन 19.6, तो इट शुड बी मोर देन 19.6। अच्छा है, इसमें लॉजिक लगाना पड़ा बहुत। Okay, a ball is thrown vertically upward with a velocity 20. The velocity of the ball after 2 seconds would be, 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा देंगे। v हमें ढूंढना है, u कितना है 40 माइनस 10 कितने सेकेंड बाद 2 सेकेंड, तो v शुड बी 40 माइनस 20 शुड बी 20, 49 का आ जाना चाहिए b। ओके, a ball a body is thrown vertically upward from the ground. It reaches a maximum height of मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको क्वेश्चन से। It reaches a maximum height of 20 मीटर, 20 मीटर है।
इन 5 सेकेंड दिया है. आफ्टर वॉट टाइम विल इट रीच द ग्राउंड फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट पोजिशन. आफ्टर वॉट टाइम इट विल रीच द ग्राउंड. 5 सेकेंड पे वो मैक्सिमम हाइट पे है, तो कितने सेकेंड बाद वो आ जाएगा, और 5 सेकेंड बाद वो ज़मीन पे आ जाएगा. अगर जाने को उसको 5 सेकेंड लगा तो आने को भी 5 सेकेंड ही लगेगा ना. इजी क्वेश्चन था, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी. अभी हमारा क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है अभी थोड़ा. तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें 51th क्वेश्चन. देखो, a stone released with a zero velocity from the top of the tower reaches the ground in 4 seconds. The height of the tower is. तो released ना, जीरो वेलोसिटी, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 अंडर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h/g, क्योंकि टाइम पीरियड होता है अंडर रूट ऑफ 2h/g. उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया. h हो जाएगा g टी स्क्वायर बाई हाफ. ये क्या सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन नहीं आ गया क्या आपको? वही आ गया. तो g कितना है 10, t कितना है 4 इंटू 4, और ये 2 आ गया. 20 इंटू 4 80. तो 51 का क्या आ जाएगा? 51 का आ जाएगा आपका C. 3 different objects of mass m1, m2 and m3 are allowed to fall from rest and from the same point O along the 3 different frictionless path. The speed of the 3 objects on reaching the ground would be. देखो, आप किधर से भी फेंको, आपको घूम फिर के एक ही स्पीड आने वाला है. ओके, क्योंकि स्पीड इनडायरेक्टली डिपेंड करता है 2g h पे, क्योंकि आपने सेम पॉइंट से फेंका है h पे, तो मास कुछ भी रहने दो. इसमें मास आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है. हाइट ही आ रहा है, और हाइट आपने सेम रखा है, तो 1:1:1 ही आएगा. अ वाटर ड्रॉप फॉल्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 5 फ्रॉम अ टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड. द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड. हाउ फार इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. वाटर ड्रॉप प्रॉब्लम बोलते हैं, वाटर ट्रैप प्रॉब्लम, वाटर ड्रॉप, कुछ भी बोल लो आप. देखो, इसने क्या बोला है, टैप और इसके बीच में 5 मीटर का है. वाटर ड्रॉप वाला ये कि ग्रेविटी में क्या होता है, क्योंकि ड्रॉप गिर रहा है तो उसमें वेलोसिटी कुछ नहीं है, डायरेक्टली गिर रहा है, u इक्वल टू 0 है, इसलिए हम लोग फ्री फॉल में ले लेते हैं इसको. तो उसने बोला है थर्ड वाला ड्रॉप जस्ट गिर रहा है, ये थर्ड वाला है. सेकंड वाला बीच में किधर रहेगा? फर्स्ट वाला जब ग्राउंड पे पहुंच गया, तो फर्स्ट वाला ड्रॉप जो है, तो ये जो फर्स्ट वाला ड्रॉप है उसने 5 मीटर कवर कर लिया रहेगा. तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि ये ड्रॉप्स गिर रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा 0. s इज इक्वल टू हाफ g, क्योंकि नीचे ही वेलोसिटी, तो इसको पॉजिटिव ले लो, g टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर. ओके, तो इस टाइम निकालना है अभी कि थर्ड वाला ड्रॉप जस्ट गिरने वाला है, तभी फर्स्ट वाला ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंच जाता है. तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? 5 मीटर. तो 5 इंटू ये भी आ जाएगा 5 इंटू 5 टी स्क्वायर, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड. ये गया 1 सेकेंड, मतलब उसको टाइम लगा 1 सेकेंड इधर आने तक. तो सेकेंड वाला ड्रॉप इस वक्त, हाउ फार इज द सेकेंड ड्रॉप अबव द ग्राउंड. हाउ फार अबव द ग्राउंड पूछा है, तो ये हाइट पूछा है, ना कि ये. तो हाइट निकाल देते ऊपर से इसको गिनने में कितना टाइम लगेगा इधर तक. एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल हमें नहीं दिया ना, लीविंग द टॉप. ओके, ठीक है, टाइम इसको 1 सेकेंड लगा, तो जब भी 1 सेकेंड इसको पूरा इसमें लगा. ओके, नाउ अभी हम लोग कैसे करेंगे इसको? 1 सेकेंड इसको पूरा इसमें कवर होने के लिए लगा. तो 1 सेकेंड पहले वाले केस देखे तो सिर्फ फर्स्ट ड्रॉप रहता था, इधर सबसे ऊपर फर्स्ट ड्रॉप रहता था. अगर आधे पे आ जाए तो हम लोग उसको हाफ सेकेंड लगेगा. देखते हैं, s इज इक्वल टू हाफ g टी स्क्वायर. ये कितना हाइट कवर करेगा सेकेंड ड्रॉप? हाफ g इज 10. उसको कितना टाइम लगेगा? तो इसके लिए टाइम t. अब ये टाइम t कैसे आएगा? देखो, अगर रेगुलर इंटरवल पे पूछा है हमें, रेगुलर इंटरवल पे गिर रहा है, मतलब दो ड्रॉप्स के बीच में का टाइम सेम है. समझो फर्स्ट ड्रॉप गिर रहा है, उसके बाद सेकेंड ड्रॉप एक टाइम के बाद t के बाद गिरेगा, तो थर्ड ड्रॉप भी t के बाद ही गिरेगा. तो रेगुलर इंटरवल अगर बोला है, तो अगर ये पूरा जर्नी 1 सेकेंड का है, तो ये हाफ होना चाहिए, ये हाफ होना चाहिए, तभी तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली. ओके, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया? हाफ. तो जो हाफ 10, हाफ का स्क्वायर मतलब 4, तो 10/8 आ गया ना. नहीं तो इसको 2.5/2 ले लो. 2.5 इंटू 2.5 इंटू 0.5, क्योंकि 1/2 इज 0.5, हो जाएगा 1.25. अपने पास आंसर आ गया ये. तो 53 का हो जाएगा फर्स्ट नहीं होगा, गलत होगा. क्योंकि देखो, फर्स्ट क्यों नहीं होगा?
हम लोग ने ये हाइट निकाला, उन्होंने पूछा अबव द ग्राउंड कितना है, तो 5 माइनस एच करना पड़ेगा, तो 5 माइनस 1.25 तो आ जाएगा 3.75। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो यहाँ पे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फॉल्स थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड्स ऑफ इट्स फॉल्स। द हाइट ऑफ द टावर इज इन मीटर्स। ओके, ऐसा मीटर में दिया है तो हमें मीटर में निकालना है। तो देखो एक बॉडी, हमें इसका डायग्राम थोड़ा बनाना पड़ेगा तो समझने में आसानी होगी। एक बॉडी है जो टावर में ड्रॉप कर रहा है, हमने यू से ड्रॉप कर दिया, वो t-2 सेकेंड पे, मतलब t-2 सेकेंड पे 2 सेकेंड में, लास्ट के 2 सेकेंड t-2 होगा, और ये लास्ट के 2 सेकेंड, तभी तो ये टोटल टाइम t होगा, जब भी हम लोग ने अज्यूम किया कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट उसका t है। तो t-2 प्लस 2 करेंगे तभी तो t आएगा टोटल। तो t-2 पे मतलब 2 सेकेंड पहले तक इसका ये कितना डिस्टेंस है 40। अच्छा, अभी ये हम लोग, ये हाइट ऑफ द टावर है, ये हम लोग अज्यूम कर लेते हैं s। ओके, तो इसमें इसे कैसे निकालते हैं, हाइट ऑफ द टावर चाहिए हमें। तो देखो हाइट ऑफ द टावर s h इज इक्वल टू हाफ, हम लोग सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन अगर लगाएंगे ut प्लस हाफ 8t स्क्वायर हो गया। u 0 होगा क्योंकि हम लोगों ने ड्रॉप किया है, तो h इज इक्वल टू हाफ, a क्या हो जाएगा अपना, a तो g हो जाएगा, और t स्क्वायर वो हमें पता नहीं, हम लोग ने खाली t अज्यूम कर लिया, स्मॉल t ले लो कैपिटल t ले लो, आपके ऊपर है। हाफ g t स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड हम लोग ये s के लिए निकालते हैं, s के लिए भी क्या u 0 है, हाँ u 0 है, बट इसको कितना टाइम लगा, t-2 टाइम लगा इधर तक आने में, और इधर 2 सेकेंड है, तो टोटल टाइम t सेकेंड ही होगा ना, वही हो गया। तो इसको हाफ लगा, हाफ g कितना t-2 सेकेंड स्क्वायर, इतना टाइम उसको लगा, तो ये हो गया अपना s। अभी h अगर लिखेंगे, h इज इक्वल टू 40 प्लस s दिख रहा है क्या आपको, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस 40 इज इक्वल टू h, तो h माइनस s इज इक्वल टू 40, तो h माइनस s कर देते इक्वल टू 40। h कितना था अपना, हाफ g t स्क्वायर माइनस हाफ g t-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो इधर से g कितना आता है 10, तो 10 और ये एक 0 गया, तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, t स्क्वायर माइनस t-2 का होल स्क्वायर, 2 कॉमन लेके इधर भेज दो, 8 हो जाएगा। इसको अभी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो टाइम पीरियड निकलेगा पूरा। तो टाइम पीरियड कैसे, t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, वेट इसको पूरा क्वाड्रेटिक को पहले सॉल्व करते हैं, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 आएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है ना, तो ये हो जाएगा। तो t स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस प्लस 4t माइनस 4 इज इक्वल टू 8, ये तो इससे गया, 4t माइनस 4 इज इक्वल टू 8, 4t इज इक्वल टू 12, t इज इक्वल टू आ गया 3 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, मतलब जो t हमने क्या अज्यूम किया था, तो टोटल टाइम, द टोटल टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो अभी हम लोग क्या हाइट निकाल सकते हैं क्या, हाइट का इक्वेशन तो यही है ना, हाफ जी टी स्क्वायर, तो टोटल हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, तो इसको 10/2 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 विच इज 45 मीटर्स। तो यहाँ पे आ गया आपका हाइट ऑफ द टावर 45 मीटर्स। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, जो कि आपको दिख भी रहा है, 54th का बी है यहाँ पे। व्हाट विल बी रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ओके, व्हाट विल द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये पहले वाला। नेक्स्ट करते हैं अभी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन 4th and 5th सेकेंड ऑफ द जर्नी, मतलब S4 to S5 का हमें रेशियो पूछा है। U तो 0 हो जाएगा क्योंकि हमारा रेस्ट से चालू हो रहा है, तो A/2 भी कैंसिल, ये हो जाएगा 2 4 -1 और 2 इंटू 5 -1, तो ये हो जाएगा 8 -1 7 और 10 -1 9, तो 7/9 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 55th का। ओके, तो यहाँ पे हमारे काइनेमेटिक्स का सारे इक्वेशंस खत्म हो गए।